आज आप क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। आप 16 तक कर लिए और 17 का स्टार्ट करेंगे। 17 में कहा जा रहा है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 23x² माइनस 3x प्लस 60। ये पोलिनोमियल है, इसका क्या निकालना है? आपको जीरोज निकालना है। इफ इट इज गिवन दैट टू ऑफ इट्स जीरोज आर √3 एंड माइनस √3। इसका दो जीरो दिया हुआ है और इसमें क्या है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो दो ठो जीरो और आपको निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम पोलिनोमियल को लिख लेते हैं जो पोलिनोमियल दिया हुआ है। x⁴ प्लस एक्स क्यूब माइनस 23x² माइनस 3x प्लस 60। और इसका जीरोज क्या है, यहाँ पर दो ठो जीरोज है। यहाँ देख रहे हैं पावर 4, इसका कितने जीरोज निकलेगा? टोटल 4 निकलेगा, जिसमें दो दिया हुआ है। क्या है? √3 एंड माइनस √3, √3 एंड माइनस √3। जीरो से आपको फैक्टर बनाने के लिए आता है। कैसे करते हैं आप इससे फैक्टर? इससे जो आप फैक्टर निकालते हैं, √3 है तो क्या हो जाएगा, प्लस √3 है तो हो जाएगा x माइनस √3। और दूसरा जो फैक्टर यहाँ पर निकलेगा x माइनस √3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस √3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, प्रोडक्ट करा देते हैं यहाँ पर। तो वही काम करेंगे, x माइनस √3 और x प्लस √3 को मल्टीप्लाई करा देंगे। ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी के फॉर्म में है, a है a प्लस बी के फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप आ जाएगा a² माइनस b²। a² की जगह क्या है, x है तो x² हो जाएगा माइनस b² माइनस, यानी b की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आ जाएगा। अब इससे क्या निकल गया, एक फैक्टर निकल गया। अब इस फैक्टर को क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल्स में डिवाइड करा देंगे। x² माइनस 3 से डिवाइड कराएंगे x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 23x² माइनस 3x प्लस 60 को डिवाइड करा देंगे। फिर जो रिजल्ट आएगा उसी से हम क्या करेंगे, बचे हुए जीरोज निकाल लेंगे। x² यहाँ पर क्या है, x की पावर 4 है। x² को x² से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4। क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। इससे जब x² से मल्टीप्लाई करा दिए तो x की पावर 4 आ गया। अब -3 को x² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, -3x²। x² यहाँ है तो यहाँ लिखेंगे -3x²। अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर उतार देंगे x³ ए माइनस 23x², ए प्लस 3x² है, क्या हो जाएगा -20x²। बाद बाकी को उतार दीजिए, -3x प्लस 60। अब क्या लाना है, x² है, यहाँ पर क्या है, x³ है। सिर्फ x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, x² में जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, यानी प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन भी तो प्लस ही लाना है, जो साइन यहाँ पर आता वही साइन लाना होता। क्या हो जाएगा, x³ -3 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा -3x। यहाँ पर लिख देंगे -3x। साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ए कैंसिल हो जाएगा, ए भी प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। अब उतार देंगे -20x², यहाँ प्लस 60 बचा हुआ। अब देखिए x² को -20 से जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, -20x²। अब सिर्फ -20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका -20x²। -3 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 20 से करेंगे तो 60 हो जाएगा। साइन चेंज, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, प्लस है तो माइनस। ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। क्योंकि फैक्टर से ही क्या किए हैं, डिवाइड किए। जब फैक्टर से किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करना है, एक और आपको क्या निकला है, यहाँ फैक्टर निकला है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया है, x² प्लस x माइनस 20। इससे आपको क्या निकालना है, बचे हुए जीरोज निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रख देंगे।
अब फिर से मिडिल टर्म को स्प्लिट कराएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया है, तो मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट कराएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस करने पर यहीं आ जाए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -20x², क्योंकि इस दोनों का क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। तो क्या करेंगे हम, 5 4 ले लेंगे, x² प्लस 5x माइनस 4x। ठीक है, 5 4 = 20, x² हो गया, 5x में से 4x माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, आ गया -20 इक्वल 0। अब कॉमन लेंगे इसमें से तो x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर x, यहाँ +5 बचेगा, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, -4। जब -4 कॉमन लिए तो x माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस बचा है, 4 5 = 25 यहाँ पर इक्वल 0। अब यहाँ से x+5 और यहाँ भी x+5 है, दोनों में कॉमन आ रहा है तो x+5 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच गया, x-4 इक्वल 0। अगर हम x+5 इक्वल 0 लेते हैं तो x इक्वल क्या आ जाता है, +5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। इसी तरह से x-4 इक्वल जब 0 लेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि -4 उधर जाएगा तो 4। अब इस तरह से जीरोज क्या निकल गया आपका, दो पहले से दिया हुआ है √3 और -√3, ये लिख देंगे √3 -√3। और अभी जो आप निकाले हैं, क्या निकाले हैं, एक -5 निकाले हैं और एक निकाले हैं 4 निकाले हैं। इस तरह से इसके कितने जीरोज निकला है, 4 जीरोज। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म है, पावर 4 है तो इसका जीरोज भी 4 ही निकलेगा। दो पहले से दिया, दो अभी निकला है। अब आपको पता चल गया होगा कैसे इसको आगे हम करते हैं। सबसे पहले बाय क्वाड्रेटिक को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म लाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म लाने के बाद आपको ये 9th लेवल में बहुत अच्छे से पढ़े हैं कैसे इसको हम इसका फैक्टर निकालते हैं और एक्स का वैल्यू निकाल पाते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 का, obtain all other zeros of x⁴ plus 4x³ minus 2x² minus 20x minus 15 if two of its zeros are √5 and -√5। एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें क्या, दो जीरोज दिया और आपको बाय क्वाड्रेटिक है तो दो जीरो और जो बचे हुए हैं वो निकालना है। क्वेश्चन हो गया ये 18 का। ये जो पोलिनोमियल है आपका x⁴ प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15 -20x-15, ये पोलिनोमियल है और इसका दो जीरोज दिया हुआ, √5 एंड -√5, √5 एंड -√5। जीरो से हम क्या करते हैं, पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। अब इससे पहले हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर क्या हो जाएगा, √5 है तो क्या बन जाएगा, x -√5 एंड अगर -√5 है तो क्या बनेगा, x प्लस √5 बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको प्रोडक्ट करा देते हैं, इस फैक्टर को अब प्रोडक्ट करा देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। x -√5 यहाँ पर क्या है, x प्लस √5, ए किस फॉर्म में है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। ए क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b² हो जाएगा, a² यानी x जो है, एक जगह x है तो x² हो जाएगा माइनस b², b की जगह क्या है, √5 है, जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x² माइनस 5। अब x² माइनस 5 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करा देंगे इस पोलिनोमियल को, x⁴ प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15। x² है, यहाँ पर x⁴ क्या है, 4 है, तो सिंपली x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -5 इंटू x² -5x², यहाँ पर है, यहाँ लिखेंगे -5x²। अब साइन चेंज, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। अब 4x³ उतार देंगे, ये -2x² है, ये +5x² है, क्या हो जाएगा, +3x²। बाद बाकी को उतार देते हैं।
अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर 4x³ आपको लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 4x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4x³ यानी प्लस 4x से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 4x³ माइनस 5 × 4x, 5 4 = 20x माइनस 20x यहाँ पर है लिख देंगे। अब साइन चेंज, यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, यहाँ से 3x² ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -15। अब x² को क्या बनाना है आपको 3x², x² तो है ही, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 3x², सिर्फ आपको +3 से मल्टीप्लाई कराना, यहाँ हो जाएगा 3x² -5 × +3 माइनस प्लस माइनस 5 3 = 15 -15, यहाँ साइन क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ए भी कैंसिल ए भी कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा है रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, क्योंकि फैक्टर से डिवाइड किए हैं रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अब ये क्या आया है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया है, इसका क्वेश्चन x² +4x + 3, इससे आपको क्या निकालना है, जीरो निकालना है। यहाँ से कितने जीरोज निकलेंगे, तो 2 ठो, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म है, x⁻2 है तो 2 ही जीरोज निकलेगा, इसको जीरो को इक्वल कर देंगे हम। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कराएंगे तो कैसे होगा, प्लस माइनस करने पर 4x आना चाहिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x² आना चाहिए, x², 3 × 3, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3x + x, 3x + x करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 4x आ गया, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x² हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक, +3 = 0। यहाँ से अब कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, x² और 3x में कॉमन सिर्फ x आ रहा है, जब x कॉमन लेते हैं यहाँ पे क्या बचा x प्लस, एक x कॉमन ले लिए यहाँ पर 3 बचा हुआ, प्लस इसमें सिर्फ 1 कॉमन आएगा और यहाँ पर x + 3 = 0, x + 3 और इसमें भी x + 3 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, जब x + 3 कॉमन ले लेते यहाँ पर x बचा है, यहाँ पर +1 बचा, = 0। अब पहले क्या करेंगे, x + 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, फिर x का वैल्यू आएगा, फिर x + 1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो वहां से भी x का वैल्यू आएगा, x + 3 = 0 जब करेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा -3। इसी तरह से x + 1 इक्वल जब 0 करेंगे तो x इक्वल क्या आएगा -1 आएगा। यहाँ से आप सारे जीरो को निकाल लिए हैं, पहले से 2 जीरोज पता है क्या, √5 और -√5, ये भी लिख देंगे, √5 -√5, अभी आप निकाले -3 और -1, -3 और -1, ये सारे जीरो यहाँ पर 4 ठो निकल गया, क्योंकि 2 पहले से है 2 अभी निकला।